सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैंने फॉरेक्स सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें आपको कंप्लीट फॉरेक्स का नॉलेज दूंगा। फॉरेक्स क्या है, कैसे वर्क करता है, एनालिसिस कैसे करते हैं, फंडामेंटल ईटीसी ए टू जेड बताऊंगा। जहाँ पे फॉरेक्स आपको अगर ऐप भी नहीं पता तो डोंट वरी, जस्ट डू सब्सक्राइब। पहले बोर्ड पे विथ डेफिनेशन समझाऊंगा, फिर एग्जांपल दूंगा, फिर प्रैक्टिकल भी करेंगे। आपको बस सब्सक्राइब करना है, जस्ट डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून। तो आज की पहली वीडियो हमारी फॉरेक्स सीरीज की, तो उसको स्टार्ट करते हैं विद स्मॉल इंट्रो। तो फॉरेक्स मार्केट होता क्या है, ये समझने वाले हमारे इस वीडियो में। ओके, सो फॉरेक्स मार्केट का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसको हम करेंसी ट्रेडिंग मार्केट भी कहते हैं। फॉरेक्स मार्केट में बेसिकली क्या होता है, हम करेंसी पेयर्स पे ट्रेड करते हैं। व्हाट इज करेंसी पेयर्स? वी नो दैट एवरी कंट्री हैज डिफरेंट करेंसी। हमको सबको पता है कि कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ कुछ। इंडिया की आईएनआर है, यूनाइटेड स्टेट का यूएस डॉलर, ओके, कनाडा का कनाडियन डॉलर, जापान का जापानीज इन, यूके का जीबीपी, ओके। अब जस्ट एग्जांपल, हमको यूएसडी को इंडियन करेंसी में चेंज कराना है, मीन्स आईएनआर में। सो वी कैन से दैट यूएसडी आईएनआर, ओके। ये पेयर हो गया, ठीक है, ये पेयर हो गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हम यूएसडी आईएनआर पेयर में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा ही और भी हैं। अब जैसे सपोज सीएडी को ले लेते हैं, सीएडी यूएसडी, ओके। मीन्स हम लोग सीएडी को एक्सचेंज करवा रहे हैं यूएसडी में, ठीक है। सीएडी को एक्सचेंज करवा रहे हैं यूएसडी में, मीन्स हम लोग ट्रेड कर रहे हैं यूएसडी सीएडी पेयर्स में, ठीक है। इसको हम पेयर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे और भी हैं, जेपीवाई है, ठीक है, जेपीवाई यूएसडी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सब जो पेयर्स होते हैं, जैसे जीबीपी यूएसडी, यूएसडी हो गया, ये भी पेयर्स है। अब यूएसडी सबके बगल में, तो इसका मतलब नहीं कि जिसके बगल में यूएसडी होगा वही पेयर होगा। यूएसडी सीएडी भी पेयर है, ठीक है, ये भी पेयर है। यूएसडी जीबीपी भी पेयर है, जस्ट सपोज जीबीपी सीएडी भी पेयर है। ये सब पेयर्स है, मीन्स हम लोग इसमें ट्रेड करते हैं, ठीक है। ठीक है, कंपनियां गुड्स को बाई करने के लिए अलग अलग करेंसी का यूज़ करती है। इन गुड्स को बाई करने के लिए उनको वहाँ की लोकल करेंसी में एक्सचेंज कराना पड़ता है। जस्ट एग्जांपल, इफ़ वी गो ऑन ए फॉरेन हॉलीडे वी विल एक्सचेंज आवर करेंसी इन द लोकल एक्सचेंज करेंसी देयर। जब हम किसी फॉरेन हॉलीडे पे जाते हैं तो हमको वहाँ की लोकल करेंसी में एक्सचेंज कराना होता है। द ओनली डिफरेंस इज दिस कंपनी एक्सचेंज करेंसी इन द ह्यूज अमाउंट, सो द करेंसी रेट कीप चेंजिंग फ्रॉम करेंसी एक्सचेंज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। बस फ़र्क ये होता है कि ये जो कंपनीज होती है ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट में एक्सचेंज कराती है, जिस वजह से पूरी दुनिया में हो रही करेंसी एक्सचेंज रेट बदलते रहती है। वैन करेंसी एक्सचेंज इट हैज़ अ सर्टेन प्राइस विच मीन्स एक्सचेंज रेट। जब जब किसी भी करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है तो उसका एक सर्टेन प्राइस होता है जिसको एक्सचेंज रेट कहते हैं। जस्ट एग्जांपल, अगर हम एक यूएसडी को एक यूएसडी को आईएनआर में कन्वर्ट करें तो 75 रुपीज़ या 76 रुपीज़ अभी के हिसाब से होंगे, जो कि इसका एक्सचेंज रेट है। द प्राइस ऑफ ए करेंसी इज डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। करेंसी का जो प्राइस होता है वो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है? विच मीन्स अगर किसी करेंसी की ज़्यादा डिमांड है तो उसका प्राइस जो बढ़ेगा। ज़्यादा लोग अगर किसी भी करेंसी को बाई करेंगे तो उसका प्राइस बढ़ेगा और सप्लाई घटेगा। इफ़ सप्लाई इंक्रीज एंड डिमांड डिक्रीज देन प्राइस विल फॉल। For example, if a lots of people will get their local currency exchange for euro, so the value of euro will increase and its exchange rate will also change against the other currency, okay। अगर बहुत सारे लोग मिलकर अगर यूरो को बाई करें तो जो यूरो का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा, ठीक है, और उसका जो एक्सचेंज रेट है वो भी दूसरी करेंसी के मुकाबले बढ़ेगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ वी गो अमेरिका इन समर वैकेशन देन वी नीड लोकल करेंसी ऑफ दैट कंट्री विच इज़ यूएसडी। अगर हम गर्मियों की छुट्टी में अमेरिका जाते हैं तो हमें वहाँ की लोकल करेंसी चाहिए जो कि यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर जिसको बोलते हैं, वो चाहिए, ठीक है। सो एयरपोर्ट पे एक ऑफिस होता है, एक्सचेंज ऑफिस, जिसमें आपकी करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ की करेंसी चाहिए तो आपको अपने करेंसी को वहाँ की करेंसी में एक्सचेंज करा सकते हो। तो वहाँ पे आप गए और इंडिया की करेंसी आईएनआर, इंडियन नेशनल रुपीस, और अमेरिका करेंसी यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ओके। सो 70 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 यूएसडी, ओके। मतलब कि 70 रुपये का एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर आपको मिलेगा। सो यू एक्सचेंज 70,000 RS इन यूएसडी एंड यू गेट 1000 यूएसडी। सो आपने 70,000 रुपये एक्सचेंज करा है तो आपको 1000 यूएसडी मिला, मीन्स 1000 यूएसडी मिला।
आफ्टर 2 मंथ यू कम इंडिया, सो नाउ यू नीड इंडियन करेंसी। आप 2 महीने बाद इंडिया आए तो आपको अब इंडियन करेंसी चाहिए ना, क्योंकि डॉलर वहाँ तो यहाँ तो चलेगा नहीं, ठीक है। सो अब आपके पास 400 यूएसडी बचे हैं, ठीक। एक्सचेंज ऑफिस जाते हो, एक्सचेंज के काउंटर पे जाते हो और उनको बोलते हैं भाई हमारे जो 400 यूएसडी है उनको इंडियन करेंसी में चेंज कर दो। बट अभी के हिसाब से जो रेट है वो बढ़ गया है, अब है 72 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 USD, पहले था 70 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 USD, ठीक है। सो नाउ यू एक्सचेंज ऑल योर यूएसडी टू INR एंड यू गेट 28,800 रुपीज़। 400 USD का आपने एक्सचेंज किया 70 रुपीज़ पर के हिसाब से, ठीक है, तो आपको 28,000 रुपीज़ मिले। अगर एक्सचेंज रेट यूएसडी का पहले जैसा होता तो 28,000 रुपीज़ आपको मिलते, 400 इंटू 70 अगर करेंगे तो 28,000 ही आएगा, ठीक है। सो हेयर यू कैन सी यू कैन से दैट यू गेट प्रॉफिट ऑफ $800। अब यहाँ पे आप कर सकते हो कि आपको प्रॉफिट 800 रुपये का हुआ है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट कर सकते हो और आपका जो भी क्वेश्चन रह गए वो आगे वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, मुझे पता है क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। बाय।